आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे आईटी सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु के छोटे दुकानदारों के होश उड़ा दिए। दरअसल बेंगलुरु में छोटे दुकानदारों ने फिर से कैश में पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। इन दुकानदारों ने यूपीआई भुगतान लेने से इनकार कर दिया है और सिर्फ कैश में लेन देन का बोर्ड लगा दिया है। इससे ग्राहकों के सामने परेशानी पैदा हो रही है और यूपीआई से लेन देन करना सिर्फ छोटे दुकानदारों ने ही नहीं बल्कि रेहड़ी पटरी वाले भी इसमें शामिल हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाएंगे। बेंगलुरु में छोटे दुकानदारों ने इसीलिए यूपीआई से लेन देन बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें अब टैक्स और नोटिस आने का डर है। दुकानदारों का कहना है कि यूपीआई के जरिए पेमेंट लेने से उन्हें जीएसटी विभाग की उन पर नजर पड़ जाएगी, जिससे उनके पास नोटिस आ सकता है और साथ ही उन्हें बेवजह का जांच का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान के बाहर कोई यूपीआई नहीं, केवल नकद के बोर्ड या पोस्टर लगा दिए। दरअसल ये डर का माहौल दुकानदारों के बीच में इसीलिए फैला है क्योंकि कुछ दुकानदारों को जीएसटी विभाग से नोटिस मिले और जिसमें से कई लोगों को ये नोटिस लाखों रुपए के भी मिले। इसके बाद दूसरे दुकानदारों को भी डर है कि वो उन्हें भी टैक्स अधिकारी परेशान कर सकते हैं और भविष्य में उनका कारोबार भी बंद किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने टैक्स अधिकारी की नजर से बचने के लिए कैश में लेन देन करना बेहतर समझा है। यूपीआई के जरिए पेमेंट लेने से इनकार करने वालों में छोटे दुकानदारों के साथ सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले भी शामिल हैं। लेकिन क्या छोटे दुकानदारों के वेतन इतने अधिक हैं कि उन्हें जीएसटी विभाग का डर है? क्योंकि जीएसटी के नियम को देखा जाए तो इनमें साफ कहा गया है, अगर किसी कारोबार का टर्नओवर 40 लाख रुपए सालाना से अधिक है तो ही उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना होगा और इसके भुगतान भी करने होंगे। साथ ही सर्विस सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को 20 लाख रुपए से सालाना टर्नओवर पर पंजीकरण कराना और जीएसटी भुगतान करना जरूरी होगा। इसका मतलब साफ है कि ये छोटे दुकानदारों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कॉर्पोरेट टैक्स विभाग ने भी कहा है। इस नियम से दुकानदारों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी नोटिस सिर्फ उन्हीं कारोबारियों के लिए जारी किया गया है जिनका टर्नओवर तय लिमिट से ज्यादा रहा। ऐसे कारोबारियों को जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह है कि जिन दुकानदारों को लाखों का नोटिस मिला है, क्या वो सही है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका के पूर्व अतिरिक्त कॉर्पोरेट टैक्स आयुक्त एचडी अरुण कुमार का कहना है कि अगर अधिकारियों ने छोटे दुकानदारों को नोटिस जारी किया है तो उनकी कमाई तय लिमिट से ज्यादा साबित करनी हो। इसीलिए दुकानदारों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। अब इसी को लेकर कर्नाटक टैक्स विभाग का कहना है कि जीएसटी नोटिस यूपीआई लेन देन के लिए नहीं भेजा जाता है बल्कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन, बैंक ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेन देन को मिलाकर जारी किया जाता है। यानी कि सिर्फ यूपीआई पेमेंट हटा देने से दुकानदार जीएसटी से अपना बचाव नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है कि जीएसटी विभाग किसी भी तरह के लेन देन से नोटिस जारी कर सकता है। अगर छोटे दुकानदारों का टर्नओवर 40 लाख से अधिक है तो उन्हें निश्चित रूप से जीएसटी पंजीकरण और टैक्स भुगतान करना चाहिए। अब इस खबर से आपको ये समझने की जरूरत है कि डर और अफवाहों के आधार पर लिए गए फैसले आपके व्यापार को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।